Good morning, students. We are doing our third chapter, and as I told you earlier, it is in different points, different time periods, different incidents are explained in this chapter in different points. First three points we have done. हम लोग 3 पॉइंट कर चुके हैं. द मार्टर फर्स्ट पॉइंट, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट सेकेंड पॉइंट, एंड द ब्रिटिश रूल थर्ड पॉइंट. नाउ टुडे वी आर कंटिन्यूइंग नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, राम मोहन रॉय. राजा राम मोहन रॉय के बारे में है ये, और राजा राम मोहन रॉय के बारे में सबने पढ़ा हुआ है हमने. और टाइम पीरियड है ये 1772 टू 1833, 1772 से लेके 1833 तक का टाइम पीरियड है ये. ओके, एंड व्हाट इज रिटन इन इट? राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं, जो इस चैप्टर में हमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये हमारे इंडिपेंडेंस से प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड है. ये आज़ादी से पहले का समय है, जब आज़ादी की का युद्ध लोगों ने छेड़ दिया था, स्वतंत्रता के लिए युद्ध छेड़ दिया था. नाउ व्हाट इज अबाउट राजा राम मोहन रॉय? राम मोहन रॉय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल. राम मोहन रॉय बंगाल के एक विद्वान व्यक्ति, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री. वो राजा राम मोहन रॉय जो कि बंगाल के एक विद्वान व्यक्ति थे, उनको ये समझ आ गया कि देश के साथ गलत क्या हो रहा है, ठीक, हमारे देश में गलत क्या हो रहा है. और वो क्या कह रहे हैं? लेट अस नॉट डिस्पाइस आवरसेल्फ. डिस्पाइस मीन्स घृणा करना. ठीक है, लेट अस नॉट डिस्पाइस आवरसेल्फ, कि हम लोग आपस में घृणा नहीं करते हैं. आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट. हमारा जो पौराणिक हमारी संस्कृति है वो महान है. एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स. और हम जो हैं महान उपलब्धियों को हासिल करने में सक्षम हैं. मतलब हम महान उपलब्धियों के सक्षम हैं, लायक हैं, मतलब उनको हासिल करने में हम सक्षम हैं, उनको हासिल कर सकते हैं हम उन महान उपलब्धियों को. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी. और इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले रिफॉर्म मीन्स होता है सुधार करना, सोसाइटी मीन्स समाज. सबसे पहले हमें हमारे समाज को सुधारना चाहिए. सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस. सुपरस्टिशन क्या होते हैं? अंधविश्वास. कि जो अंधविश्वास है हमारे कल्चर में, ये जो है हमारी संस्कृति को जो है, हमारे समाज को जो है वो रूइन मीन्स होता है बर्बाद करना, तबाह करना. वो हमारे समाज को जो है बर्बाद कर रहा है. तो हमें जो है सबसे पहले अपने समाज में सुधार करना होगा, इन अंधविश्वासों को हटाना होगा. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. उनकी वाइफ है राम मोहन रॉय की वाइफ उमा, वो उन्होंने अपनी वाइफ को कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. कि गाय जो होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. लेकिन उनके दूध का कलर जो होता है वो एक समान होता है, एक जैसा होता है, वाइट कलर का होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस. हर एक अलग अलग जो गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं. बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. लेकिन हर एक धर्म का जो एसेंस होता है, एसेंस मीन्स सार, सारांश, मतलब उन जो भी उन धर्म ग्रंथों में, जिस भी धर्म में वो बातें कही होती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो सार होता है, उनका जो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, वो एक ही होता है. जैसे गाय का एग्जाम्पल देके बताया कि रंग तो अलग अलग होता है गाय का, लेकिन उसके दूध का रंग एक समान होता है. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. और राम मोहन रॉय जो हैं वो विज्ञान से और जो आधुनिक ज्ञान था उसकी तरफ आकर्षित हुए थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. और उनका कहना था, वो कहते थे कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होनी चाहिए. प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक, साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक. तो हमारा ज्ञान जो है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक दोनों तरह का होना चाहिए. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने जो है न्यूज़पेपर शुरू किया अपना, लेकिन ये शक्की ब्रिटिश जो थे, उन्होंने जो है उसको 1823 में उनको रोक दिया. राम मोहन रॉय को उनके न्यूज़पेपर को रोक दिया. कब रोका था? 1823 में. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. अब वो जो है समुद्र पार करके गए और इंग्लैंड गए समुद्र पार करके, और ये देखने के लिए कि क्या चीज़ है जिसने कि ब्रिटिश को जो है इतना पावरफुल, इतना ताकतवर बना दिया है. तो समुद्र पार कर इंग्लैंड गए ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि वो क्या चीज़ है जिससे कि ये जो ब्रिटिश हैं, ये इंग्लैंड के लोग हैं, ये इतना पावरफुल हैं, इतने ताकतवर हैं. देयर ही टोल्ड दैम. और वहाँ उन्होंने राम मोहन रॉय ने उनको कहा, जो ब्रिटिश थे उनको कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स. कि हम आपको एक शासक की तरह स्वीकार करते हैं. एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट.
सब्जेक्ट्स बोलते हैं जनता को, प्रजा को, और आप हमें जो है एक प्रजा की तरह, एक जनता की तरह आपको हमें स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। लेकिन आपको जो है उन उत्तरदायित्वों को भी याद रखना चाहिए जो कि एक जनता के प्रति एक शासक का होता है, एक रूलर का होता है। मतलब उन्होंने कहा कि हम आपको एक शासक के रूप में स्वीकार करते हैं और आपको भी हमें जो है एक जनता के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और ये आपको ये याद होना चाहिए कि एक जनता के प्रति एक शासक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या उत्तरदायित्व होते हैं। ओके। राजा राम मोहन राय के बारे में ये बताया हुआ है इस इंसिडेंट में, फोर्थ पॉइंट में। और ये टाइम पीरियड आप स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है 1772 से 1833 तक का टाइम पीरियड है। और किसके बारे में बताया है? राजा राम मोहन राय के बारे में। ओके, क्लियर? Enough for today. We will continue in our next class.